दोस्तों क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्यों भारतीय एक्सचेंज जैसे CoinDCX, डेल्टा एक्सचेंज, मुद्रेक्स, सन क्रिप्टो जैसे प्लेटफॉर्म यूज नहीं करने चाहिए, आपको क्यों फॉरेन या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज करना चाहिए। अगर आप भारतीय एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं या फिर आप करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। और क्या आपको लगता है कि भारतीय एक्सचेंज ही यूज करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, उसका रीजन पहले कमेंट कर दो, फिर इस वीडियो को आगे देखना। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे 6 रीजन बताता हूं जिससे क्लियर होगा कि भारतीय एक्सचेंज क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्यों इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करना चाहिए। और कुछ रीजन ऐसे भी हैं जो आपको ये क्लियर करेंगे कि आपको भारतीय एक्सचेंज ही यूज करना चाहिए। चलिए, कौन सा कलर ले लें? ये वाला सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा क्योंकि ब्लैक है। तो देखो दोस्तों, हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं फॉरेन या फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज का एंड इंडियन एक्सचेंज का। FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और यह संस्था फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो अगर कोई एक्सचेंज यहाँ पर रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये है कि वो इंडियन रूल्स को पूरी तरह फॉलो कर रहा है, और आप यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सब कुछ गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा, चाहे आप ट्रेड करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी। एंड जो इंटरनेशनल एक्सचेंज होते हैं कुछ FIU रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि बाइनेंस पहले FIU रजिस्टर्ड नहीं था बट अब हो गया है। एंड कुछ FIU रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो जो नहीं होते हैं इंडिया में उन्हें भी यूजर्स यूज करते हैं, और कुछ लोग उन्हें इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि देखो ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है बट कोई इंटरनेशनल संस्था है वहाँ पर रजिस्टर्ड है। बट मैं कहता हूँ कि FIU से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, आप जिस भी क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं। और बाइनेंस दोस्तों जो पहले चाइना में शुरू हुआ था, चाइना में क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया, तो अब ये कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। मैंने पढ़ा था बट अभी भूल गया हूँ, और आपको जानना उतना ज़रूरी भी नहीं है, मतलब मुझे बताना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। एंड जो इंडियन एक्सचेंज होते हैं उनमें फंड डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना ईजी होता है। INR में हो जाता है, आप UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली कर सकते हैं। बैंक से पैसा कटता है, सीधा आपके एक्सचेंज में पहुंचता है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती है। और वहीं जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं इनमें P2P के थ्रू फंड डिपॉजिट होता है, मतलब कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। बैंक से पैसा पहले थर्ड पार्टी के अकाउंट में जाता है, फिर थर्ड पार्टी आपको USDT देता है, और वो USDT आपके एक्सचेंज में आती है। फॉर एग्जांपल बाइनेंस एक्सचेंज है तो उसमें आएगी। तो यहाँ पर जब आप ये थर्ड पार्टी को पैसा देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों चार्जेस आपके लग जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो यहाँ पर नहीं लगती है। इसके बाद दोस्तों, जब आप इंडियन एक्सचेंज को यूज करते हैं तो यहाँ पर कंपेयर टू फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर यूज किया जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर लिक्विडिटी अधिक होती है और यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है बायर एंड सेलर। फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ, मैं बाई करना चाहता हूँ, तो भाई सेलर होना चाहिए तभी तो मैं बाई कर पाऊंगा। तो लिक्विडिटी का दोस्तों देखना चाहिए बड़े बड़े प्लेयर्स को जो मिलियंस डॉलर में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट ले रही है। हम तो स्मॉल ट्रेडर हैं तो हमें लिक्विडिटी से ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि हम एक बिटकॉइन बाई करेंगे और एक बिटकॉइन सेल करने वाले काफ़ी सारे लोग होंगे, तो हमारा ऑर्डर किसी ना किसी से मैच हो जाएगा एंड हम बाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये बड़े बड़े ट्रेडर को देखना चाहिए। और देखो इसका दोस्तों एक सॉल्यूशन भी है CoinDCX। अब मैं पहले इधर समझा देता हूँ। इधर लिक्विडिटी अधिक होती है कंपेयर टू इंडियन एक्सचेंज, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइनेंस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बाइनेंस से भी ज़्यादा लिक्विडिटी देने वाला एक्सचेंज हो सकता है CoinDCX, क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया दोस्तों तब पता चला कि यह एक एक्सचेंज नहीं है। CoinDCX एक्सचेंज है डेल्टा एक्सचेंज एंड सन क्रिप्टो एंड मुद्रेक्स। यह दोस्तों एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या करता है, मतलब कि यहाँ पर आप जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं CoinDCX पर, वो जाके मैच होते हैं बाइनेंस पर, और बाइनेंस जैसे 2 और एक्सचेंज हैं उनसे एक CoinDCX कनेक्टेड है। तो अगर आपको लिक्विडिटी हाई चाहिए तो फिर आपके लिए CoinDCX बेस्ट ऑप्शन है, और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वैसे दोस्तों मैं ट्रेडिंग करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज का भी यूज करता हूं, वो भी काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। एंड
दोनों के लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई तीसरा आप चाहो सनक्रिप्टो या मुद्रेक्स, उनके भी मैं चलो डाल ही दूंगा क्योंकि उनमें भी मेरा अकाउंट है, बट मैं यूज करता हूँ CoinDCX एंड डेल्टा एक्सचेंज को। यहाँ पर आपका 1% TDS ऑटोमेटिक कट हो जाता है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज की होती है और उन्हीं एक्सचेंज की होती है जो FIU से रजिस्टर्ड होते हैं। और 1% TDS आपका तब कटता है जब आप 1 साल के अंदर सेल करते हैं, मतलब कि सेल वाले जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं वो 10,000 से प्लस हो जाएं। अगर आप 5-6 हज़ार तक लिमिटेड है तो आपका 1% TDS नहीं कटेगा। और जो भी आपका TDS कटता है उसे आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद क्लेम कर सकते हैं। ITR भरने के बाद ITR भरते हैं, उसमें जाता है कि आपका इतना TDS कटा, बट आप टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं तो फिर यह TDS आपका रिफंड हो जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक TDS नहीं कट होता है 1%, तो इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है, अपने CA से करवानी होती है। फिर आपको ये 1% TDS जमा करना रहता है गवर्नमेंट के पास। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि बाइनेंस FIU से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आपका 1% ऑटोमेटिक कट होता है, बट जो FIU से रजिस्टर्ड नहीं है उनमें नहीं होता है। दोस्तों अगर मैं आपको सही समझा रहा हूं, आपको सही समझ भी आ रहा है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप अपना कोई अच्छा सा फीडबैक दे सकते हैं। एंड दोस्तों अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो इंडियन एक्सचेंज को यूज करना सरल होता है, आसान होता है कंपेयर टू इंटरनेशनल एक्सचेंज। आप इन्हें सिंपल, जैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है। एंड अगर दोस्तों हम बात करें इंटरनेशनल एक्सचेंज की, तो इन्हें यूज करना थोड़ा सा कठिन होता है कंपेयर टू इंडियन एक्सचेंज। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इसको यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। अब जैसे कि जब आप फंड डिपॉजिट करने जाओ तो यहाँ पर ये अलग से स्टेप ऐड हो जाता है, बल्कि यहाँ पर ये स्टेप नहीं है। हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ पर आपको भारतीय भाषा में और भारतीय समय में मिल जाता है। इंग्लिश एंड हिंदी या फिर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है तो उसमें भी आप इनसे बात कर सकते हैं, बट यहाँ पर इंग्लिश आना जरूरी है। और यहाँ पर आप मेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी का ही ऑप्शन होता है, ठीक है। और इंग्लिश में दोस्तों बात करनी पड़ती है, तो इसके लिए इंग्लिश आना जरूरी है। यहाँ पर टूटी फूटी इंग्लिश या फिर हिंदी से भी काम हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करें फीस के बारे में, तो देखो डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना यहाँ पर फ्री होता है। कुछ ब्रोकर में 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं विड्रॉल करने के, बट मोस्टली फ्री होता है। CoinDCX एंड डेल्टा एक्सचेंज में तो टोटली फ्री है। एंड दोस्तों यहाँ पर ये चार्जेस लग जाते हैं। और साथ ही हम बात करें ट्रेडिंग फीस की, तो कंपेयर टू इंडियन एक्सचेंज यहाँ पर थोड़ी सी फीस कम होती है। फीस कम होती है दोस्तों, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। बट आपको यूज कौन सा करना चाहिए, तो देखो गाइस अगर हम बात करें FIU रजिस्टर्ड होती है, मतलब कि ट्रस्ट यहाँ पर अच्छा खासा बनता है। एंड हम बात करें ये फीस यहाँ पर कम है और ये प्रोसेस काफ़ी आसान भी है। लिक्विडिटी तो खैर दोनों पर हमें सेम ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बेस्ट ऑप्शन भी बताया। एंड यहाँ पर दोस्तों जो TDS होता है वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है और इन्हें यूज करना सरल होता है। और हेल्प एंड सपोर्ट, ये दोस्तों यहाँ पर इसके बेनिफिट हैं। हम बात करें इंटरनेशनल एक्सचेंज की, तो कुछ FIU रजिस्टर्ड होती हैं, अगर होती हैं तो सही है और नहीं है तो दिक्कत है। यहाँ पर दोस्तों थर्ड पार्टी एक एक्स्ट्रा प्रोसेस जुड़ जाता है जो कि हमारे लिए कठिन है और यह कॉस्ट को भी बढ़ा देता है, तो इसीलिए इग्नोर हम इसे कर सकते हैं। एंड 1% TDS यहाँ पर अगर आप बाइनेंस को चूज करते हैं तो कट हो जाता है। अगर कोई FIU रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कट नहीं करेगा। एंड अगर हम बात करें इन्हें यूज करना थोड़ा सा कठिन होता है। एंड दोस्तों यूज करना कठिन है तो यहाँ पर आपको फीचर्स भी थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, बट ऑल ओवर देखा जाए तो वो फीचर हमारे ज़्यादा किसी काम के है नहीं, और फालतू में वो चीज़ें हमारे यूजर एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी हमें वहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। एंड दोस्तों हेल्प एंड सपोर्ट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन दोस्तों इंडियन एक्सचेंज ही होगा एज अ बिगनर। जब आप बड़े ट्रेडर हो जाते हैं तो फिर आप एक बार फीस के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी फीस कम लगती है, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो कुछ जो इंडियन एक्सचेंज है दोस्तों ट्रस्टेड, उनके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करना, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, ताकि YouTube को ये लगे कि ये वीडियो अच्छा है और YouTube इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भेजे, मुझे व्यूज मिले, तब मुझे अच्छा लगेगा और तभी मेरी मेहनत सफल होगी।